जी स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज 1.1 आपकी 9th क्लास की मैथ की बुक के फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज, जो कि इंतहाई इजी है। आपकी आसानी के लिए और आपको और मेरा टाइम बचाने के लिए मैंने क्वेश्चंस ऑलरेडी यहाँ पर लिखे हुए हैं। जस्ट इनको डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। इन मैट्रिसेस के हमने जस्ट ऑर्डर्स बताने हैं। ऑर्डर क्या होता है आप सीख चुके हैं कि जितने रोज और कॉलम्स होते हैं एक मैट्रिक्स में वो उसका ऑर्डर कहलाता है। अब जैसे मैट्रिक्स ये है, इसमें 1 2 2 रोज हैं और कॉलम्स 1 2 2 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर होगा 2/2। जस्ट स्टूडेंट्स, इसका इतना ही आंसर है कि जस्ट ऑर्डर बताना है। बी मैट्रिक्स है, 2 रोज हैं 2 कॉलम्स हैं, इसका ऑर्डर होगा 2/2। ठीक है। ये मैट्रिक्स सी है। सी में आप देखें ओनली 1 रो, देयर इज ओनली 1 रो, सिर्फ एक रो है और 2 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर होगा 1/2। ओके। मैट्रिक्स जी 1 2 3, 3 रोज 1 2 3, 3 कॉलम, इसका ऑर्डर होगा 3/3। मैट्रिक्स ई 1 2 3, 3 रोज 1 2 2 कॉलम, इसका ऑर्डर 3/2। मैट्रिक्स एफ का ऑर्डर एक ही रो है एक ही कॉलम है, इसका ऑर्डर 1/1। एच में 2 रोज 3 कॉलम, इसका ऑर्डर 2/3। डी में 1 2 3, 3 रोज 1 कॉलम, इसका ऑर्डर 3/1। राइट स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। आपकी बुक में ये काफ़ी ज़्यादा मैट्रिक्स 10 के करीब मैट्रिसेस लिखे हैं और हमने बताना है कि कौन कौन से इक्वल हैं। पहला काम जो आपने करना है और जो जो यहाँ पर ऑलरेडी करके रखा हुआ है वो ये है कि आपने इक्वल ऑर्डर वाले मैट्रिक्स सारे ढूंढ लेने हैं। जैसे मैट्रिक्स ए है, इसका ऑर्डर 1/1 है। मैट्रिक्स सी है, इसका ऑर्डर भी 1/1 है। आपने इक्वल मैट्रिक्स वाले जो इक्वल ऑर्डर वाले जो मैट्रिक्स हैं उनको आमने सामने लिख देना है। ओके। जैसे बी है, बी का ऑर्डर है 1/2, डी का ऑर्डर भी 1/2, आई का ऑर्डर भी 1/2, ई का ऑर्डर 2/2, एच का ऑर्डर भी 2/2, जे का ऑर्डर भी 2/2, एफ का ऑर्डर 2/1, जी का ऑर्डर 2/1। एज यू कैन सी दैट कि हमने इक्वल ऑर्डर वाले मैट्रिसेस लिख लिए हैं, क्योंकि इक्वल मैट्रिक्स की पहली कंडीशन ही यही है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो हमने इक्वल ऑर्डर वाले मैट्रिसेस ये 4 रोज बना ली। अब दूसरी कंडीशन थी कि कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्री सेम हो, वो भी चेक करते हैं। ए की एंट्री है 3, सी की एंट्री 5 - 2 को आपने एक एंट्री कंसिडर करना है, तो 5 - 2 3, इन दोनों की कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम है, तो हम कहेंगे कि ए इज इक्वल टू सी, ए और सी आपस में इक्वल है। अब इनकी एंट्रीज, बी की पहली एंट्री है 3, डी की है 5, आई की है 3। बी की सेकेंड एंट्री है 5, डी की है 3, आई की है 5। तो आप देख सकते हैं कि डी की जो कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं वो आई और बी के इक्वल नहीं है, लेकिन बी और आई की कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज 100% सेम है, तो हम कहेंगे कि बी और आई आपस में इक्वल है। इसी तरह ई एच और जे ऑर्डर सेम है, कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज 4 4 4, 0 0 0, 6 6 6, 2 2 और 2। तमाम कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम है, लिहाजा ई इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू जे, ये तीनों आपस में इक्वल हैं। इसी तरह एफ की भी कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज 2 3 - 1 2, 6 3 + 3 6 सेम है। एफ और जी ये दोनों भी आपस में इक्वल हैं। जी नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी। और आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में उन्होंने हमें एक मैट्रिक्स की इक्वेशन बना के दी है, 2 मैट्रिसेस लिखे हैं और जिसके दरमियान में इक्वल का निशान लगा हुआ है। इस इक्वल का मतलब है कि दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं, और मैट्रिसेस इक्वल में तब होते हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो और कोरस्पॉन्डिंग एंट्री सेम हो। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी इक्वल का निशान लगा हुआ है, जिसका मतलब कि इसके ऑर्डर भी सेम होंगे, जो कि नज़र भी आ रहा है, ये भी 2/2 ये भी 2/2, और इसकी जो कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं वो भी सेम होंगी, क्योंकि इक्वल का निशान क्वेश्चन में लगा हुआ है। तो हम कहें यहाँ पे लिखेंगे इफ़ बोथ मैट्रिसेस आर इक्वल, अगर दोनों मैट्रिक्स बराबर हैं जैसा कि खुद क्वेश्चन में दिया गया है, देन देयर कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज मस्ट बी इक्वल। तो इसका मतलब कि इनकी जो कॉरिस्पॉन्डिंग चारों एंट्रीज हैं वो भी इक्वल होनी चाहिए। तो हम इन चारों कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज को इक्वल करके लिख लेंगे, जैसे a + c इज इक्वल टू 0, a + 2b इज इक्वल टू -7 इज इक्वल टू -7,
c माइनस 1 इज इक्वल टू 3 और 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d। ये चारों एंट्रीज को इक्वल करके लिख लिया और चारों का हमने 4 इक्वेशंस बन गई। इक्वेशन 1, 2, 3 और 4 लिख दिया। अब हमने ए बी सी डी चारों फाइंड करने हैं। हम इक्वेशन 1 से वर्किंग स्टार्ट नहीं कर सकते क्योंकि ना हमें ए की वैल्यू पता है ना सी की वैल्यू पता है, तो वर्किंग स्टार्ट नहीं कर सकते। सेकंड से भी नहीं कर सकते, ए भी अननोन है बी भी अननोन है, दोनों नहीं फाइंड कर सकते। थर्ड इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे क्योंकि इस इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल है, तो यहाँ से फाइंड करना हमारे लिए आसान है। आपने यहाँ पे लिखना है फ्रॉम इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 यहाँ पे नोट डाउन करेंगे, c माइनस 1 इज इक्वल टू 3। माइनस 1 को राइट साइड पे लेके जाएंगे तो ये माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा। 3 प्लस 1 4, ये c की वैल्यू आ गई। अब थर्ड के बाद हम आ जाएंगे फोर्थ इक्वेशन पे। फ्रॉम इक्वेशन 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d। डी वाली वैल्यूज़ हमने इक्वेशंस के लेफ्ट साइड पे कर लेंगे और डी के बगैर वाली राइट साइड पे। अब 4d एज इट इज़ ऊपर से देख के नीचे लिख लेना है। 2d राइट साइड पे जब लेफ्ट साइड पे जाएगा तो माइनस 2d हो जाएगा और माइनस 6 जब राइट साइड पे जाएगा तो प्लस 6 हो जाएगा। 4d माइनस 2d, जब ये टर्म्स माइनस होंगे तो इनके कोफिशिएंट्स आपस में माइनस हो जाएंगे। 4 माइनस 2 ये आ जाएगा 2d। 2d के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे जाके ये 6 के साथ डिवाइड हो जाएगा। 6 डिवाइड बाय 2, d की वैल्यू आ गई 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गई। क्वेश्चन नंबर 4, अब हम आ जाएंगे वापस क्वेश्चन नंबर 1 पे। फ्रॉम इक्वेशन 1 a प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब a और c दोनों अननोन में से एक वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, c जो कि है 4। वो वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। इधर लिखेंगे पुट c इज इक्वल टू 4। प्लस 4 को राइट साइड पर लेके जाएंगे तो ये राइट साइड पे जाके हो जाएगा -4। ये a की वैल्यू आ गई। अब एक इक्वेशन बचती है फ्रॉम इक्वेशन 2 a प्लस 2b इज इक्वल टू -7। a और b में से जो a की वैल्यू है वो हम ये फाइंड कर चुके हैं, वो यहाँ पे पुट कर देंगे। पुट a इज इक्वल टू -4, -4 प्लस 2b इज इक्वल टू -7। -4 जब राइट साइड पे जाएगा तो ये +4 हो जाएगा। -7 प्लस 4, -7 प्लस 4, प्लस माइनस माइनस होते हैं और साइन बड़ी वैल्यू का आता है, ये आ जाएगा -3। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। -3 डिवाइड बाय 2। एज यू कैन सी दैट के फाइंड करना था हमने a, b, c और d, और 1 बाय 1 हमने चारों वैल्यूज़ फाइंड करके दिखा दी हैं। c की वैल्यू, फिर d की वैल्यू, फिर a की वैल्यू और लास्ट में b की वैल्यू। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारी एक्सरसाइज 1.1 यहाँ पर कंप्लीट हो गई।